हेलो एवरीवन। आप लोग स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो आज हम सीखेंगे बहुपद का भाग, ये भागा को कैसे बनाएं। बहुत से बच्चों ये भाग को देखकर घबरा जाते हैं कि हमसे बनेगा नहीं, इतना बड़ा है कैसे बनेगा। तो हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। आपको हम इस बता देते हैं कि इस वीडियो को आप देख लेने के बाद ये आपसे सोल्व हो जाएगा। आप कोई भी भागा बना सकते हैं बहुपद का। सबसे पहले हम लोग इसे कैसे सोल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसका बेसिक किया, इसका जड़ तक जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक है बहुपद का भागा। तो एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर 70x+2। इसको कैसे सॉल्व करें, इसे गुना है मतलब इससे भागा देंगे इसमें। इससे पहले हम लोग बेसिक की ओर चलते हैं। सबसे पहले बेसिक पर चलेंगे, फिर इस पर आते हैं। हम लोग पहले बहुपद के भागा बनाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम लोग को आपको हम बेसिक से ले जाएंगे भागा की ओर। तो सबसे पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखे माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस हो जाता है भी पॉजिटिव, यहाँ माइनस इंटू प्लस भी निगेटिव, प्लस इंटू माइनस भी निगेटिव। तो हम लोग यहाँ देख लिए। हम लोग यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसमें हम लोग यहाँ पर आपको बता दें पहले ही कि हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। बेसिक से आपसे बनना चाहिए, भाग आपसे बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, आपको आप कमज़ोर बच्चे हैं अगर है तो आप लोग देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को। तो हम चलते हैं जैसे -7+3। यहाँ पर इसमें दोनों टर्म है, इसमें जो बड़ी संख्या है उसको मानेंगे। जैसे -7 में से +3 घटाएंगे कितना बचेगा, इक्वल में 4 बचेगा। लेकिन यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, इसी से पता चलेगा कौन सी संख्या बड़ा है। संख्या ये बड़ा है या छोटा है, मैंने 12 है। 12 के जो साइन रहेगा वहीं पर यहाँ पर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगा उसी का वैल्यू हो जाता है क्योंकि वो बड़ा है। दूसरा चलते थे, 17 में से 12 जाए कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखें 12 5 17 हो जाए, तो यहाँ लिखें इक्वल 15। यहाँ बड़ी संख्या 17 है, 17 का साइन जो है पॉजिटिव है, मतलब यहाँ प्लस होगा। यहाँ पर -4 + 4 ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों कट जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटा दिए तो बचेगा 0। यहाँ पर -5 -3 में घटाएं, जोड़ना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पर हम लोग बता दें बेसिक में माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर देखें इसे जोड़ देंगे 5 3 8 हो जाए, लेकिन बट जो बड़ी संख्या है उसका साइन भी देखेंगे तो निगेटिव है। ये सब बेसिक है, बहुत बेसिक है। आपको भागा बनाने से पहले यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं 17x - 3x मान लेते हैं। अब ये दोनों में घटाएंगे तो -7x + 3x में घटाएंगे पहले। प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम इस दोनों के घटाएंगे तो बचेगा 4। एक्स है तो एक्स लिख देंगे, जो सबसे बड़ी संख्या हम उससे लिखेंगे। बन गया, देखिए बेसिक चीज़ है एकदम। आपको बनाना है, जैसे हम लिखें 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये दोनों घटाएंगे कितना बचेगा, वहीं 7 में से 3 जगह बचेगा 4। जो बड़ी संख्या है उसका वैल्यू होता है क्योंकि वो बड़ा है, उसके मान भी बड़ा है, उसकी हर एक बात आपको माननी पड़ेगी। जो बड़ी संख्या, आपको घर में जो बड़े भैया हैं उसका मानना पड़ता है, इसलिए आप बड़ी संख्या का जो साइन उससे हम लोग मानेंगे। बढ़िया निगेटिव है तो निगेटिव लगा देंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दें। यहाँ पर हम लोग मानते हैं एक्स क्यू मान लेते हैं। तो -4x³ + 4x यहाँ जाएगा 0। 0 से जो कोई भी संख्या गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो यहीं पर एक देखिए, आप यहाँ पर ये बनाइए आप पहले, फिर हम बताएंगे। इसमें 17 में से 12 कितना जाएगा, 12 5 17 हो जाता है, 5 लिखेंगे। जो बड़ी संख्या उसको देखेंगे साइन क्या प्लस या माइनस है, प्लस है। एक्स स्क्वायर लगा देंगे, बस इतना ही तो ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर एक मैथ में होता है, देखिए 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 4। यानी जो भी संख्या उसे ले लेंगे, गिनती करें 1 2 3 4, इसके पावर कर लेंगे। या तो ये लिखिए तो ये लिखिए, दोनों इक्वल ही हैं। दोनों गुना करें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 आ जाएगा। 2 के पावर 4 भी 16 आएगा। ऐसे ही एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स के पावर 2 हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स ये क्या होगा, आप बताइए। आप यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा एक्स के पावर क्यू। बहुत ईजी वे में हम ले चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, ये 3 का मतलब एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक है तो यहाँ जुड़ जाएगा। ये सेम सेम बेस है तो सेम लिखेंगे, और जो ऊपर ऊपर है जो ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। बहुत ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट चलते, अब ये कैसे बनेगा, -3 + x, ये तो दोनों, ये दूसरा टर्म है और ये दूसरा संख्या, अब दोनों कैसे मल्टीप्लाई होगा आप बताइए। इसलिए यहाँ पर मानते कोई एक संख्या है तो 3 एक जगह गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3 इन मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानते तो x गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। साइन है तो साइन ले लिए। अब एक्स स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिए आप बताइए एक कैसे बनेगा, -4x × x, -4 है, इस 1 से मल्टीप्लाई करें कुछ नहीं तो यहाँ पर लेट मान लेते 1, तो यह हो जाएगा -4।
एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमारा आंसर प्राप्त है। जैसे मैं यहाँ पर एक आपके लिए बनाए थे, इसका सॉल्व करिए कैसे बनेगा। प्लस प्लस क्या होता है आप बताइए, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये इतना बन गया, हमारा सोल्व हो चुका। हमने ऊपर देखा कि प्लस माइनस जोड़ घटाओ सब सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट भाग की ओर। ये भागा है, एक कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स क्यू को हम बताए थे, एक्स को 3 बार लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइड एक्स। यहाँ पर एक एक्स से काट देंगे तो कट गया, बचा कितना 2x, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। यहाँ पर भी वैसे ही बनाएंगे, -4 इंटू एक्स इंटू प्लस एक्स, एक्स से काट देंगे, बचा कितना -4 इंटू एक्स। यही हमारा आंसर है। ये बताइए आप बनाएंगे कैसे बनेगा इसका। इसका बनाएंगे 6 इंटू एक्स हो गया, बटा तो बटा एक्स है तो एक्स लिखेंगे, एक्स एक्स कट गया, इक्वल मान जाएगा 6। हमारा बेसिक था जो हम उस पर चर्चा किए तो वो हमारा सोल्व हो जाए। अब चलते हैं हम अपने भाग की ओर। अब अपने भाग में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भागा को। ये रहा भागा जो जिससे आपको बहुत डर लगा था, आपको लगा था हमसे बनेगा नहीं, कैसे नहीं बनेगा। इस सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ एक्स है ना, जो एक्स क्यू की लाना है हमको, क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप बाय क्या है, इसका रूल क्या है हम वहीं देखेंगे। इधर ड्राफ्ट थोड़ा सा करेंगे बताने के लिए। इसमें एक्स क्यू है जो अंदर वाला टर्म को हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स क्यू, इससे हम डिवाइड करेंगे। एक्स क्यू जो संख्या एक से इसे डिवाइड करेंगे। अब बताइए इसे कैसे डिवाइड करेंगे। या एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बटा एक्स काट देंगे तो बचा एक्स स्क्वायर। जो बचा जो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इतना तो हो गया। इससे और ये दोनों में डिवाइड करेंगे, जो बचेगा यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले यही स्टेप इसका है, जो एक्स क्यू और एक्स में डिवाइड करके जो बचेगा हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जो बचा यहाँ पर जो आया संख्या एक्स स्क्वायर को अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा एक्स 2 1 एक हो जाएगा, वो ऐड होता है क्योंकि सेम सेम टर्म में, तो इसलिए लिखने क्योंकि ए एक होता है घात घातांक में पढ़े होंगे ए एम इंटू एन, जो सेम है एम प्लस एन हो जाता है। यहीं यहाँ पर एक फार्मूला यूज हो गया, मैंने एक्स क्यू आ गया, एक्स 2 इंटू एक्स 1 का होगा एक्स क्यू। यहाँ पर एक्स क्यू लिख दिए, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींचेगी। अब जो -3 है, अभी देखिए दोनों टर्म को इससे गुना करेंगे, एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स को आ गया, एक्स के पावर होल क्यू, -3 को एक्स स्क्वायर से गुना करें, -3 इंटू एक्स स्क्वायर से गुना करें, कितना आएगा -3 एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पर लिखेंगे -3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, जो प्लस है उसे निगेटिव में करेंगे, जो निगेटिव उसे प्लस में करेंगे। इतना समझ में आ गया। जो ये दोनों सेम सेम टर्म है, प्लस माइनस ये दोनों काट जाएगा। अब देखिए अभी इस साइन को वैल्यू नहीं है, अभी इस साइन को वैल्यू है, प्लस वाला का वैल्यू है। मतलब प्लस माइनस क्या होता है हमको बताएं, तो प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब यहाँ पर देखें -7 का स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर को घटाएंगे, -7 प्लस 3 में घटाएंगे क्या बचेगा, बचेगा 4 एक्स स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास आया शेषफल कितना है 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे जो बड़ी संख्या निगेटिव -4 एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जो ये संख्या उसे हम उतारेंगे 17 एक्स लिख दिए, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो आया है ना -4 एक्स स्क्वायर को एक्स में डिवाइड करेंगे, -4 एक्स स्क्वायर बटा एक्स में डिवाइड करेंगे, -4 इंटू एक्स बटा एक्स, एक्स काट गया, -4 एक्स हमारा शेष बच गया। ये -4 एक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे -4 एक्स। अब -4 एक्स के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले -4 एक्स के दोनों टर्म में जो संख्या है इसे मल्टीप्लाई करेंगे। -4 एक्स स्क्वायर कैसे किए, -4 एक्स स्क्वायर और एक्स में डिवाइड करें, जो बचा जो यहाँ पर लिख दिए -4 एक्स बचा, -4 एक्स को अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 एक्स इंटू एक्स कितना आएगा -4 एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे -4 एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म हमेशा सेम रहेगा, देखिए आप अंदाजे भी लिख सकते हैं। -4 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब -3 को -4 एक्स से मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखें -3 इंटू -4 एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है गुना में, लेकिन प्लस हो गया 4 तिया 12 एक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर लिखें प्लस 12 एक्स। क्या क्या करें, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, इतना तो ईजी है भाई, माइनस तो प्लस प्लस तो माइनस, अभी दोनों टर्म कटेगा। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस, अभी इस प्लस को कोई इतना वैल्यूबल नहीं है, अब ये वैल्यू हो गया निगेटिव। अब प्लस माइनस को हम घटाएंगे, मतलब अब हम ये दोनों में घटाव करेंगे, घटाएंगे। अब कैसे करेंगे, +17 एक्स माइनस
क्योंकि प्लस का वैल्यू नहीं है इसलिए माइनस लगाएंगे। माइनस 12x, ये दोनों घटाएंगे। 12 5 17 बचा 5। जो चिन्ह 12 उसको प्लस में लिखेंगे। जो चिन्ह 12 उसी का वैल्यू होगा जिसका साइन है प्लस, तो लिखेंगे +5। x है तो x लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जो चिन्ह 12 है उसका साइन लिखेंगे प्लस है तो +5x। जो संख्या है वहाँ पर उतार देंगे। +2 है तो +2। अब क्या करेंगे? अब क्या नेक्स्ट क्या करना आप जान भी करते होंगे। 5x को x से डिवाइड करना। 5x को x से डिवाइड करने पर कितना आएगा? 5 इंटू एक्स। x कट गया, बचा 5। यहाँ लिखेंगे +5। नीचे लिख देते हैं +5। +5 के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना। +5 के दोनों संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स, एक्स है इससे मल्टीप्लाएंगे तो 5 इंटू एक्स हो गया 5x। यहाँ पर लिखेंगे 5x। प्लस में तो प्लस हो गया, ये प्लस है। -3 को 5 से गुना करें कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस 5 या 15। -3 इंटू +5, यही ना गुना करना। 5 या -15। ये -3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? -15। यहाँ पर लिखेंगे प्लस था माइनस, माइनस था 15। ये दोनों कट गया, बचा 0। यहाँ पर 0 बचेगा। ये 15 दूनी 17 आ गया, हमारी हमारा शेषफल आ गया। यही हमारा शेषफल, जो हमारा टर्म आएगा यही हमारा आंसर हो गया। इसमें अगर आपको लग रहा है कि हमारा भागा सही है नहीं है, आपको शक थोड़ा सा भी है, तो एक आपको ट्रिक देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एक ट्रिक टाइप की। जो हमारा जो इधर आया ना उसको लिखेंगे x² -4x + 5 आया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। x -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x -3 से। हमारा बीच वाला आ गया एकदम सेम, तो हमारा आंसर सही है। करते हैं x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा। -4x से करेंगे -4 इंटू x x² आ जाएगा। प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे -3x² करें, -3 इंटू x² से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को -4x से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 12 और x आ जाएगा। -3 5 से करेंगे -15। अब यहाँ पर +17 ऐड कर देंगे। जो शेषफल आई थी बचा कितना 2। फिर बचेगा प्लस 12x -3x² x² जोड़ेंगे कितना आएगा -7x²। अब 12 5 जोड़ेंगे तो ये रहेगा 17। और यहाँ x³ आ गया। देखिए हमारा x³ -7x² + 17x + 2। अब देख लीजिए यहाँ पर हम इसको बीच वाला मिलाएंगे। x³ -7x² + 17x + 2। देखिए हमारा आंसर मैच हो गया, मतलब हमारा ये भागा जो है सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर कोई वीडियो में ख़राब हो गया तो आज के लिए माफ़ी मांगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।